हेलो साथियों, तो सभी का स्वागत है आपका अपने इस स्टैटिक जीके की क्लास में। ये स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हमने स्टार्ट किया था आपके जो यूनेस्को स्थल है इनके बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे टेंजिबल, जो टेंजिबल है, जो मूर्त धरोहर है, जिनको छुआ जा सकता है, उनके बारे में। ये अपने कुल 43 थे, जिसमें से कल हमने 20 कर लिए थे। और ये क्लासेज आपके आरपीएफ, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, और जो अभी आपके एसएससी जीडी चलेगा, जो 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, इसमें या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर आपके दिल्ली पुलिस, जिसमें भी आपके स्टैटिक जीके आता है, उन सब के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो आपको अच्छे से देखनी है। और आज यूनेस्को धरोहर का आपके पार्ट नंबर 2 है। कल हमने 20 कर दी थी और 23 और इसमें से बची है। फिर आपके इंटेंजिबल, जो कि कल मैंने आपको बताई थी, बताओ कितनी, 15, ठीक है। वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो यूनेस्को वाला आपके टॉपिक है, वो 3 क्लासेज में ख़त्म होगा। हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी बातें होती है, या तो आपने क्लास के शुरुआत में कर लेनी चाहिए या बाद में कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बातों के, वो मैंने आपको बता दिए। अब पढ़ो आप यहाँ पे। कुतुब मीनार और उनके स्मारक, ये कहाँ पे, ये है दिल्ली में। इसको 1993 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार को कब किया गया था? 1993 में। जो भारतीय पर्वतीय रेलवे है, इनको, ये विभिन्न भारतीय राज्यों में, यानी कि ये अलग अलग स्टेट्स में हैं, इनको 1999 में किया गया था आपके। अगला है नीलगिरी हिमालय रेलवे, यह है 2005 में किया गया था। दार्जिलिंग हिमालय, यह आपके 1999 में इसको शामिल किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और आपके जो कलका शिमला रेलवे, ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको शामिल किया गया। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में 2008 में शामिल किया गया। बोध गया का माँ बोधि मंदिर कहाँ पे? बिहार में। बोध गया का माँ बोधि मंदिर बिहार में, इसको 2002 में शामिल किया गया। फिर आती है भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं, ये कहाँ पे? एमपी में। अभी हमने अजंता, एलोरा, ठीक है, इनकी गुफाएं पढ़ी। ये कहाँ पे थी? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। लेकिन भीमबेटका की जो गुफा है, ये कहाँ पे? एमपी में है। और एमपी में है, ये विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। कहाँ पे? विंध्य पर्वत है जो उनके नीचे है। 1957 में वीएस वांकणकर ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? वीएस वांकणकर, 1957 में। और इसको 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसको 2004 में शामिल किया गया था। और इसके वास्तुकार है एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस। एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस। नेक्स्ट है चंपानेर उद्यान, तो ये है पावागढ़ पुरातत्व। कैसा है? पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में है। और 2004 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिएगा, नेक्स्ट आता है आपके लाल किला। लाल किला आप सभी जानते हो कहाँ पे? दिल्ली में। और इसको 2007 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शाहजहां द्वारा निर्मित है। लाल किला किसने बनवाया था? रेड फोर्ट, ये बनाया था शाहजहां ने। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और 500 के नोट पर किसका चित्रण है? लाल किले का। अब आपको बताना, 50 रुपये का मैंने बताए थे और एक 10 रुपये का बताया था, ठीक है। तो इस पर किनका चित्रण है, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर आपको याद है तो आप जरूर बताना। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था, ठीक है। किसकी राजधानी? शाहजहानाबाद की राजधानी के रूप में। सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है। जो लाल किला बना है, इसमें एक आता है सलीमगढ़ का किला। चलिएगा, ये हो गई आपके लाल किले के बारे में कुछ जानकारी।
अब जंतर मंतर, जंतर मंतर एक वेधशाला है जो कि कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और इसको 2010 में शामिल किया गया था। कब, 2010 में। नेक्स्ट आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। यहाँ का जो पश्चिमी घाट है इसको 2012 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जितने भी आपके राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है इनको भी आपके इसमें शामिल किया गया है। तो इनको कब किया गया था, 2006 में। कौन कौन से, तो ये है आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। गाजर, ट्रिक याद रखना, गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन, गा से हो जाएगा आपके गागरोन। कौन सा हो जाएगा, गागरोन, ठीक है। और जे से हो जाएगा जैसलमेर, जे से जैसलमेर। रे से रणथंभौर, रे से हो जाएगा रणथंभौर। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, कू से कुंभलगढ़। और आम से आमेर। कौन सा, आमेर। तो ये 6 किले हैं राजस्थान के जिनको आपके 2013 में जो विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल किया गया था। और जो कुंभलगढ़ है ये चीन की दीवार के बाद सेकेंड सबसे बड़ी दीवार इसी की है, ठीक है। और जो आपके जैसलमेर किला है इनको स्वर्ण किला भी कहा जाता है, स्वर्ण किला, गोल्डन फोर्ट, चलेगा। बाकी जानकारी हम किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इनके जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है इनके बारे में देख रहे हैं। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये आपके हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। 2014 में इसको शामिल किया गया था। रानी की बाव ये है उल्टे मंदिर की तरह, किसके मंदिर की तरह, उल्टे मंदिर की तरह। कहाँ पे, गुजरात में है। और 2014 में शामिल की गई। कब की गई, 2014 में। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल से देखना। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित है। रानी की बाव किसने बनवाई, सोलंकी वंश ने। किस नदी के किनारे, तो आप बोलोगे सरस्वती नदी के किनारे। तो 100 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है, रानी की बाव का। अभी मैंने बताया 500 रुपये के नोट पे किसका है, लाल किले का। 100 रुपये पे रानी की बाव का चित्रण है, 500 पर लाल किले का। आप बताना जो हम्पी है, हम्पी का चित्रण आपके कौन से नोट के ऊपर है, चलिएगा। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। कौन सी में, मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। 2016 में बनाया गया। 2016 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और 2016 में इसको शामिल किया गया। और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र मिश्रित है। तो आपको पूछेगा एकमात्र मिश्रित राष्ट्रीय धरोहर कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कंचनजंगा। अगली आती है लिक्कारूजी वास्तुशिल्प। ये है आपके चंडीगढ़ में और इसको 2016 में शामिल किया। कब, 2016 में। नेक्स्ट, अहमदाबाद के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, अहमदाबाद के जो ऐतिहासिक शहर है ये कहाँ पे, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में। और इनको 2017 में शामिल किया गया। साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित है। जो ये ऐतिहासिक स्थल है ये किसके द्वारा निर्मित है, सुल्तान अहमद शाह द्वारा। और यूनेस्को का पहला शहर, यूनेस्को का पहला शहर कौन सा है, अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद, जो विश्व विरासत सूची में या विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिएगा, नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको अंसेंबल। ये है आपके महाराष्ट्र में और इनको 2018 में शामिल किया गया। अब यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं, यहाँ से ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल है या कौन सा नहीं है। और इनका जो ईयर है कब शामिल किया गया ये भी पूछ सकता है। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है
वो भी पूछ सकता है, और कहाँ पे है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से पढ़ना पूरा। नेक्स्ट है गुलाबी शहर जयपुर, यानी कि पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे बोला जाता है? जयपुर को। और वाइट सिटी उदयपुर को। अब जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके दीवारें वगैरह है ना, ठीक है, जो भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह पहले थी, तो जब सवाई जय सिंह का काल चल रहा था ना, तब की बात है। तो यहाँ पे ये जो भी है आपके, इनके कलर कैसा कर रखा है? पिंक कलर कर रखा है। कैसा? पिंक। और जिनको राजस्थानी भाषा में गेरवा भी बोला जाता है, एकदम पिंक नहीं है, गेरवा टाइप है, लेकिन इसको कैसा बोल दिया? पिंक। तो पिंक कलर है, इसलिए इसको पिंक सिटी बोल दिया। स्वर्ण के गोल्ड के जैसे किसका है? जैसलमेर का। ब्लू सिटी किसे बोलते हैं? जोधपुर को। और वाइट सिटी उदयपुर को। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको 2009 में शामिल किया। सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। किसने की थी? 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला है रामप्पा मंदिर। ये आप जरूर याद रखना, 39 से लगा के जितने भी आपके 43 है वो 39, 40, 41, 42, 43, ये नवीनतम है। इनमें से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और रामप्पा मंदिर तो कोई 100 बार पूछ लिया, हर एग्जाम में पूछता है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में 2021 में शामिल किया गया। और ये पूछा जाता है कभी, तो ये पूछ लेते हैं रामप्पा मंदिर कहाँ पे? तो तेलंगाना। किस वंश द्वारा निर्मित है? तो ये है काकतीय वंश द्वारा। और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट, धोलावीरा कहाँ पे? धोलावीरा को जब शामिल किया गया तो इससे हजारों क्वेश्चन पूछे गए। धोलावीरा है गुजरात में, और 2021 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा खोजे गए। किसके द्वारा खोजी गई? जगतपति जोशी द्वारा 1968 में। मोहनजोदड़ो और गनरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उसके बाद गनवेरीवाला, फिर हड़प्पा, राखीगढ़ी, इनके बाद में कौन सा आ जाता है? धोलावीरा। नेक्स्ट आता है आपके शांति निकेतन, जिनकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन कहाँ पे? ये है आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। 2023 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है शांति निकेतन, जिसका अर्थ होता है शांति का निवास। का विकास 1901 में शुरू हुआ, और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। यहीं पे किसकी नाम रखी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट है होयसल मंदिर। ये अब से आपसे जरूर इनमें सवाल पूछेगा, 2023 में ही शामिल किया गया, ये तो लेटेस्ट ही है। बेलूर, हेलीवीड और सोमनाथपुरा मंदिर, यानी कि यह मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुरा में स्थित है। होयसल मंदिर कहाँ पे? इन 3 जगह, बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुरा, यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे ये मंदिर है। कहाँ पे? कर्नाटका में। नेक्स्ट है, ये होयसलों की पवित्र मंडली है। होयसलों की पवित्र मंडली कहाँ पर है? बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा। हेलीबीड के हो या हेलेबिंदु के हो, एक ही बात है। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्र में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदिर क्या होते हैं? जिन्हें अक्सर पत्र में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है चनेकेश्वर मंदिर, बेलूर, हसन जिला। कहाँ पे चनेकेश्वर मंदिर? ये है बेलूर में। कहाँ पे? बेलूर में। राजा विष्णुवर्धन ने बनाया और भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे? हेलवीडू, हसन जिले में। किसने बनाया? राजा विष्णुवर्धन ने,
और भगवान शिव को समर्पित है। ये पूछा जाता है होयलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। चनकेशव भगवान विष्णु को। और केशव मंदिर है, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये है सोमनाथपुरा मैसूर जिला में। और होयसला के जो राजा नरसिंह तृतीय के जो सेनापति सोमनाथ दंडनायक हुए थे, इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आपके पेपर में छपेगा। आप एनटीपीसी का दो या एसएससी जीडी का दो, किसी न किसी शिफ्ट में ये आपकी जरूर छपेगा। तो मोईधाम या जिसे चेराई देव जिले में, मोईधाम कहाँ पे? चेराई देव जिले में, अहोम राजवंश द्वारा असम में बनवाया गया। तो मोईधाम कहाँ पे? चेराई देव जिला असम में, और अहोम राजवंश द्वारा निर्मित। ये पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। चेराई देव मोईधाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। असम का पिरामिड भी कहा जाता है। तो असम का पिरामिड किसे कहते हैं? मोईधाम अहोम राजवंश द्वारा निर्मित है और असम में बना है, उसी को क्या बोलते हैं? असम का पिरामिड। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी, अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? मोईधाम अहोम में। यह अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया गया था। तो जो नश्वर अवशेष थे, इनको कहाँ पे दफनाया गया था? यहीं पे। चलेगा। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, हथियारों और निजी सम्मान के साथ दफनाया जाता था। चेराई देव मोईधाम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल है। तो ये आपके मोईधाम असम वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछेगा कि 43वां, ठीक है, 43वां विश्व धरोहर में शामिल, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें 43वां स्थान कौन सा शामिल किया गया? तो आप बताओगे चेराई देव या मोईधाम, ठीक है। तो अब ये हो गए आपके 43 जो विश्व धरोहर थी ये। चलिएगा, अब आप आगे हम देखते हैं आपके इंटेंजिबल जो साइट्स है इनकी जानकारी, ठीक है। अब ये आपके लगभग 5 से 7 मिनट का ही टॉपिक है, तो हम जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जो 43 है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कल इसमें ऐसे ही 10 मिनट की तो क्या क्लास लेकर आए, कल हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ये अभी इन्हीं के साथ मैं आपके ऐड कर देता हूँ। तो अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। क्लियर? यानी कि इंटेंजिबल का मतलब है जिसको छुआ नहीं जा सकता। जैसे मान लो कोई डांस है, तो आप डांस करने वालों को छू सकते हो, लेकिन डांस को थोड़ी छू सकते हो। या कोई सिंगर है जो सॉन्ग है, तो सॉन्ग को थोड़ी छुआ जा सकता है। आप पे सॉन्ग गाने वाले को छू सकते हो, ठीक है। तो जिनको छुआ नहीं जा सकता वो कौन से हो जाएंगे? आपके इंटेंजिबल। और जिनको छुआ जा सकता है, अब कोई किला है तो उसको छुआ जा सकता है, तो वो कैसा हो जाएगा? टेंजिबल। ये हमने टेंजिबल 43 पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं हम इंटेंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो वैदिक जप की परंपरा ये 2008 में शामिल है, ठीक है। आप इनकी डेट याद रखो या ना रखो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखना, जिसकी इम्पोर्टेंट होगी वो डेट मैं आपको बता दूंगा। वैदिक जप की परंपरा ये भी शामिल है। रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन ये भी शामिल है। कुटियाट्टम और संस्कृत थिएटर, ये कुटियाट्टम आप याद रखना, ये इंटेंजिबल साइट में शामिल है। रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर भारत। मुदियडू भी आप याद रखना, अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान, ये आपको याद होना चाहिए। छऊ भी आपको याद रखना चाहिए। लद्दाख का बौद्ध जप संकीर्तन अनुष्ठान, ढोल और मणिपुर नृत्य। तो यहाँ पे याद रखने लायक आपके दो ही चीज़ें हैं, एक तो कुटियाट्टम आपको याद रखना है और एक है मुदियडू, ठीक है। तो ये आपको दो याद होने चाहिए। एक कालबेलिया है
वो आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। और एक है छऊ। ये आपको 4 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी चाहिए जो आपके इंटेंजिबल साइट्स हैं। नेक्स्ट, जडियाला गुरु के ठठेरे बर्तन बनाने का पारंपरिक या तो नेक्स्ट है आपके योग। फिर नवरोज उत्सव भी शामिल है, कुंभ मेला भी शामिल है, और कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है ये भी आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गुजरात का गरबा नृत्य भी शामिल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जितने मैंने आपको बताए, एक तो गुजरात का गरबा आप याद रखोगे, दूसरा छऊ, कालबेलिया और मुदियेडू और कुटियाट्टम। तो ये 4-5 आपको यहाँ पे याद रखने चलेगा। अब रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल, तो ये कौन सा है? तो ये है आपके 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ, इसलिए इसको रामसर स्थल बोला जाता है। ठीक है, तो कब हुआ था ये समझौता? 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। चलेगा। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोम्बार्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में नामित किया गया था। तो दुनिया की पहली साइट जो रामसर में शामिल हुई, रामसर स्थल में शामिल हुई, ये कौन सी थी? जो ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो कोम्बार्ग प्रायद्वीप था, ये 1974 में शामिल हुआ था। रामसर संधि कब हुई? 1975 में। रामसर संधि कब हुई? 1975 में। भारत ने 1982 में इस पे क्या कर लिए थे? हस्ताक्षर, 1982 में। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम यह आयोजित हुआ 1985। नेशनल वेटलैंड कन्वर्जन प्रोग्राम 1985। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील 1981 में। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील ओडिशा है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? अभी तक है 85 है। ठीक है, लेटेस्ट आंकड़ा 85। ये आपके थोड़ा सा मैप है, इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखो आप। तो यहाँ पे जो बिहार है, यहाँ पे ये कंवर लेक है। कौन सी? कंवर लेक। ये आपके रामसर साइट में शामिल है। त्रिपुरा का कौन सा है? रुद्र सागर झील। और मणिपुर की लोकटक झील भी शामिल है। मिजोरम का पाला वेटलैंड, असम का डिफोर लेक यानी डिफोर झील। तो ये आपको जो एक एक है, ये तो आपको खासकर याद होनी चाहिए। चलेगा, तो आप थोड़ा सा इस मैप को देखने की कोशिश कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिएगा। ठीक है, ले लो, आधा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये यहाँ से ले लो। चलिएगा, फिर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट और ले लो ताकि आपको पूरा मैप मिल जाए। चलिए, 85वां रामसर साइट कौन सा है आपके? ये है तवा जलाशय। कौन सा? तवा जलाशय होशंगाबाद एमपी में। तवा जलाशय होशंगाबाद एमपी में। 2024 में अब तक कुल 10 रामसर साइटें जुड़ चुकी हैं। कितनी? 2024 में कितनी जोड़ी गई है? 10। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और 2024 की इसकी थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा। 2024 की जो थीम है आपके, वो है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। किसकी? रामसर कन्वेंशन की। चलिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया। तो जब 1997 में 26 वर्ष पूरे हुए तब मनाया गया, और ये दिवस 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल है, ये है। क्लियर? चलिएगा,
छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश का है, ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु में 18 है और उसके बाद यूपी का नंबर आता है 10 है। सबसे छोटा तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का, और सबसे सर्वाधिक कहाँ पे? तमिलनाडु में, यूपी में। दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। कब किया था? 2012-13 में। चलिएगा नेक्स्ट। भारत के रामसर वेटलैंड देश के कुल वेटलैंड क्षेत्र का लगभग 10% है। कितना है? टोटल का 10%, जो कि आपके 18 राज्यों में फैले हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 साइटों के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे, और उसके बाद मेक्सिको 142 साइटों के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट। हालांकि बोलोविया में रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 148,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट। इसरो द्वारा राष्ट्रीय वेटलैंड सूची और मूल्यांकन के अनुसार भारत की वेटलैंड्स लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। ठीक है, याद रखना। भारत में 19 प्रकार की वेटलैंड्स हैं, जिनमें गुजरात का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो इस वीडियो में हमने आपके जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो भी शामिल स्थान और जो इंटेंजिबल और टेंजिबल साइट्स थी, इनको हमने कंप्लीट किया है। ये क्लासेज आपके एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, जिसमें भी आपके स्टैटिक जीके आता है, उन सब में आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो आपको इन क्लासेज को छोड़ना नहीं है, आप लेते रहना और आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और सब में आपको पता है कि स्टैटिक जीके का रोल अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो क्लासेज को रेगुलर लेते रहिएगा, और जो भी क्लास देखते हो इनको लाइक करते। रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है जीके की, वो भी आपके चल रही है। ठीक है, उसमें आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एएलपी, जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके 15,000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और उसमें हमने प्राचीन इतिहास है वो हमने ख़त्म कर लिया है, और अपने जो मध्यकालीन इतिहास है वो चल रहा है। ठीक है, तो चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ते भी रहिएगा, और अपनी पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी। और आपके अब क्लासेज है वो फिक्स टाइम पे देता रहूँगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पे आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।